पति का गला दबाया, फिर साड़ी से शव पंखे पर लटका दिया। जयपुर, राजस्थान की सच्ची घटना। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कभी कभी कुछ महिलाएं मौज मस्ती के चक्कर में अपनी बसी बसाई घर गृहस्थी खुद ही उजाड़ लेती हैं। काश मंजू इस बात को समझ पाती तो शायद 21 अप्रैल 2021 को सुबह के यही कोई 6 बजे थे। तभी गांव सबरामपुरा के रहने वाले राकेश ओझा के घर से रोने की आवाज आने लगी। घर में एक महिला जोर जोर से रोते हुए कह रही थी, अरे मेरे भाग फूट गए रे, मेरे पति ने फांसी लगा ली रे, कोई आओ रे, बचाओ रे। रुदन सुनकर आस पड़ोस के लोग दौड़कर राकेश ओझा के घर पहुंचे। तब तक मृतक की पत्नी मंजू ओझा ने कमरे में पंखे के हुक से साड़ी का फंदा बनाकर झूलते मृत पति को फंदे से नीचे उतार लिया था। मृतक की लाश के पास उसकी पत्नी मंजू सुबक सुबक कर रो रही थी। मृतक का बड़ा भाई राजकुमार ओझा भी खबर सुनकर वहां पहुंच गया था। वह भी भाई की मौत पर आश्चर्यचकित रह गया। राजकुमार ओझा ने यह सूचना थाना कालवाड़ में दे दी। सूचना पाकर थाना प्रभारी गुरुदत्त सैनी पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर जा पहुंचे। घटनास्थल की जांच कर वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी कराई गई। मृतक की पत्नी मंजू ओझा से भी पूछताछ की गई। मंजू ने बताया कि रात में राकेश ने किसी समय साड़ी का फंदा गले में डालकर फांसी लगा ली। आज सुबह जब मैं उठकर कमरे में आई तो इन्हें फांसी पर लटका देखकर नीचे उतारा कि शायद जिंदा हों, मगर यह तो चल बसे थे। इतना कहकर वह फिर रोने लगी। पुलिस ने वहां मौजूद मृतक के भाइयों और अन्य परिजनों से भी पूछताछ की। पूछताछ के बाद पुलिस को मामला संदिग्ध लग रहा था। आसपास के लोगों ने थाना प्रभारी को बताया कि राकेश आत्महत्या नहीं कर सकता। उसी समय मंजू रोने का नाटक करते हुए पुलिस की बातों को गौर से सुन रही थी। पुलिस वाले जब चुप होते तो वह रोने लगती। पुलिस वाले आपस में बोलते तो मृतक की पत्नी चुप होकर सुनने लगती। थाना प्रभारी गुरुदत्त सैनी ने संदिग्ध घटना की खबर उच्चाधिकारियों को देकर दिशानिर्देश मांगे। जयपुर पश्चिम डीसीपी प्रदीप मोहन शर्मा के निर्देश पर एडिशनल डीसीपी राम सिंह शेखावत, झोटवाड़ी एसीपी हरिशंकर शर्मा ने कालवाड़ थाना प्रभारी से राकेश ओझा की संदिग्ध पुलिस को मामला लगा। संदिग्ध गांव रुआरिया में राकेश का अंतिम संस्कार कर दिया गया। राकेश ओझा बेहद जिंदादिल इंसान था। ऐसे में उसके इस तरह आत्महत्या करने की बात किसी के भी गले नहीं उतर रही थी। राकेश ओझा की मौत पुलिस को संदिग्ध लगी थी। पुलिस को जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली तो शक पुख्ता हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक राकेश को गला घोंटकर मारा गया था। तब डीसीपी प्रदीप मोहन शर्मा ने एक टीम गठित कर निर्देश दिए कि जल्द से जल्द राकेश ओझा हत्याकांड का पर्दाफाश कर हत्यारोपियों को गिरफ्तार किया जाए। टीम में एसीपी हरिशंकर शर्मा, थाना प्रभारी गुरुदत्त सैनी आदि को शामिल किया गया। टीम का निर्देशन एडिशनल डीसीपी राम सिंह शेखावत के हाथों सौंपा गया। पुलिस टीम ने साइबर सेल की मदद लेने के साथ मृतक के पड़ोस के लोगों से भी जानकारी ली। पुलिस टीम को जानकारी मिली कि मृतक की बीवी मंजू के पड़ोस में रहने वाले बीरेश उर्फ सोनी ओझा से अवैध संबंध थे। राकेश और बीरेश ओझा दोस्त थे और दोनों पीओपी का काम करते थे। बीरेश अक्सर राकेश की गैरमौजूदगी में उसके घर आया जाया करता था। लोगों ने यहां तक कहा कि बीरेश जैसे ही राकेश की गैरमौजूदगी में उसके घर जाता, मंजू और बीरेश कमरे में बंद हो जाते थे। यह जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मंजू और बीरेश उर्फ सोनी ओझा के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाई। कॉल डिटेल्स से पता चला कि जिस रात को राकेश की हत्या हुई थी उस रात 10 बजे मंजू और बीरेश के बीच बात हुई थी। उसके बाद भी हर रोज दिन में कई बार बात होती रही।
राकेश की हत्या से पहले भी मंजू और बीरेश के बीच दिन में कई बार बात होने का पता चला। आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे। पुलिस को पुख्ता प्रमाण मिल गए थे कि राकेश की हत्या करके उसे आत्महत्या दिखाने की साजिश रची गई थी। इसके बाद पुलिस ने बीरेश ओझा की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू किए, मगर वह कहीं चला गया था। कुछ दिन बाद वह जैसे ही अपने घर आया, कांस्टेबल सुनील कुमार को इसकी खबर मिल गई। तब पुलिस ने 27 अप्रैल 2021 को उसे हिरासत में ले लिया। बीरेश को थाना कालवाड़ लाकर पूछताछ की गई। पूछताछ में वह ज्यादा देर तक पुलिस के सवालों के आगे टिक नहीं पाया और राकेश ओझा की हत्या अपनी प्रेमिका मंजू ओझा के कहने पर राकेश ओझा की हत्या करने की बात स्वीकार कर ली। इसके बाद पुलिस ने मृतक की पत्नी मंजू को भी, शादी के कुछ महीने बाद राकेश पत्नी मंजू को भी अपने साथ जयपुर ले आया था। राकेश तीजानगर इलाके के सबरामपुरा में किराए का घर लेकर बीवी के साथ रहता था। वक्त के साथ मंजू 3 बच्चों की मां बन गई। इनमें एक बेटी और 2 बेटे हैं, जिनकी उम्र 7 साल, 4 साल और 2 साल है। राकेश पीओपी का अच्छा कारीगर था, इस कारण उसकी मजदूरी भी अच्छी थी। वह महीने में 20 से 25 हजार रुपए आसानी से कमा लेता था। इस कारण उसके परिवार का गुजर बसर अच्छे से हो जाता था। राकेश दिन भर काम करके राकेश का छोटा भाई घनश्याम और बड़ा भाई राजकुमार भी जयपुर में काम करते थे। ये भी अपने परिवारों के साथ अलग अलग किराए पर रहते थे। राकेश के पड़ोस में बीरेश उर्फ सोनी ओझा भी रहता था। बीरेश भी पीओपी का काम करता था, इसलिए दोनों दोस्त बन गए। बीरेश कुंवारा था और देखने में हैंडसम था। दोस्ती के नाते वह राकेश के घर आने जाने लगा। बीरेश की नजर राकेश की बीवी मंजू पर पड़ी तो वह उसके रुपयौवन पर मर मिटा। मंजू की उम्र उस समय 33 साल थी और वह उस समय 2 बच्चों की मां थी। इसके बावजूद उसकी उम्र 20 से 22 से ज्यादा नहीं लगती थी। मंजू का गोरा रंग व मादक बदन बीरेश की निगाहों में चढ़ा तो वह मंजू के इर्द गिर्द मंडराने लगा। बीरेश अक्सर मौका पाकर राकेश की गैर मौजूदगी में उसके घर आता और मंजू की खूबसूरती की तारीफें करता। मंजू समझ गई कि बीरेश उससे क्या चाहता है। पति के दोस्त से बने संबंध राकेश ज्यादातर समय अपने काम पर बिताता और रात को घर लौटता तो खाना खाकर सो जाता। पत्नी की इच्छा पर वह ध्यान नहीं देता था। ऐसे में मंजू ने अपने से उम्र में 6 साल छोटे बीरेश से पहले नजदीकियां बढ़ाई और फिर अपनी हसरतें पूरी की। इसके बाद यह सिलसिला चलता रहा। बीरेश नई उम्र का जवान लड़का था, ऊपर से वह कुंवारा भी था। ऐसे में मंजू उसे पति से ज्यादा चाहने लगी। काफी समय तक दोनों लुक-छिप कर गुलछर्रे उड़ाते रहे। किसी को कानों कान खबर नहीं हुई, मगर जब अक्सर राकेश की गैर मौजूदगी में बीरेश उसके घर आकर दरवाजा बंद करने लगा तो आसपास के लोगों में कानाफूसी होने लगी। इसी दौरान मंजू तीसरे बच्चे की मां बन गई। मंजू और बीरेश की बातें और आपस में व्यवहार देखकर राकेश को उनके संबंधों पर शक होने लगा था। ऐसे में राकेश को एक पड़ोसी ने इशारों में कह दिया कि बीरेश से दोस्ती खत्म करो, उसका घर आना बंद कराओ, यही ठीक रहेगा। इसके बाद राकेश ने मंजू से सख्ती करनी शुरू कर दी तो मंजू बौखला गई। उसकी आंखों में पति खटकने लगा। मौका मिलने पर मंजू अपने प्रेमी बीरेश से मिली। दोनों काफी दिनों बाद मिले थे। मंजू ने बीरेश से कहा, राकेश को हमारे संबंधों पर शक हो गया है, वह तुमसे बात करने की मनाही करता है, लेकिन मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगी। राकेश हम दोनों को जीने नहीं देगा। ऐसा कुछ करो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। मंजू, मैं भी तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। राकेश को रास्ते से हटाकर हम दोनों शादी कर लेंगे।
इसके बाद हम अपने हिसाब से मौजमजे से जिंदगी जिएंगे। बीरेश बोला, मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मगर यह राकेश की मौत के बाद ही संभव है। हमें ऐसी योजना बनानी है कि राकेश की हत्या को आत्महत्या साबित करें। बाद में जब मामला ठंडा पड़ जाएगा तब हम शादी कर लेंगे। मंजू ने कहा। गला दबाकर की हत्या। इसके बाद दोनों ने योजना बना ली। 20 अप्रैल 2021 की रात मंजू ने तीनों बच्चों को खाना खिलाकर कमरे में सुला दिया और उनके कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। मंजू ने राकेश को खाने में नींद की गोलियां दे दी थीं, जिससे वह कुछ ही देर में गहरी नींद में चला गया। फिर रात 10 बजे मंजू ने बीरेश को फोन कर घर बुला लिया। बीरेश और मंजू राकेश के कमरे में पहुंचे। बीरेश ने राकेश के गले में कपड़ा लपेटकर कस दिया। थोड़ा छटपटाने के बाद वह मौत की आगोश में चला गया। राकेश मर गया। तब बीरेश और मंजू ने साड़ी राकेश के गले में लपेटकर उसके शव को पंखे के हुक से लटका दिया ताकि लोगों को लगे कि राकेश ने आत्महत्या की है। इसके बाद बीरेश अपने घर चला गया और मंजू सो गई। अगली सुबह 6 बजे उठकर मंजू ने योजनानुसार राकेश के कमरे में जाकर रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। तब रोने की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग और मृतक के भाई वगैरह घटनास्थल पर आए। तब तक मंजू ने राकेश का शव फंदे से उतारकर फर्श पर रख लिटा दिया था। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस ने कार्रवाई कर राकेश ओझा हत्याकांड का पर्दाफाश किया। पुलिस ने राजकुमार ओझा की तरफ से मंजू ओझा और उसके प्रेमी बीरेश ओझा उर्फ सोनी के खिलाफ भादंवी की धारा 302, 201, 120 बी के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली। आरोपियों से मोबाइल और गला घोंटने का कपड़ा व साड़ी जिसका फंदा बनाया गया था पुलिस ने बरामद कर ली। पूछताछ के बाद मंजू और बीरेश को 28 अप्रैल 2021 को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। फौजी पति के किए टुकड़े टुकड़े। बलिया, उत्तर प्रदेश की सच्ची घटना के बलिया जिले में मेरठ के ड्रम कांड से भी बड़ा मामला सामने आया है। 45 वर्षीय माया देवी ने अपने 62 वर्षीय पति रिटायर्ड फौजी देवेंद्र राम की हत्या कर लाश के ऐसे टुकड़े किए कि सुनने वालों की भी रूह कांप उठे। आखिर माया क्यों बनी इतनी निर्दयी? पढ़े यह सनसनीखेज कहानी। जब भी माया देवी प्रेमी अनिल यादव से मिलती उसे अपनी चोटें दिखाती थी। अनिल कहता था कि तुम अपने पति देवेंद्र राम को छोड़ क्यों नहीं देती? तब माया उससे कहती कि इसकी भी उसके सामने मजबूरी है। उसके 4 बच्चे हैं जिनकी वजह से मैं पति को चाहते हुए भी नहीं छोड़ नहीं पा रही हूं। एक दिन की बात है, अनिल को लेकर माया और देवेंद्र के बीच झगड़ा ज्यादा बढ़ गया। दूसरे दिन ये सारी बातें माया देवी ने अनिल प्रेमी को बता दी और कहा, अब मुझसे यह रोज रोज के लड़ाई झगड़े झेले नहीं जा रहे हैं। मैं उससे तंग आ चुकी हूं। तुम्हें कुछ न कुछ करना होगा वरना तुम मुझे भूल जाओ। जानू, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। बताओ क्या करना है? अनिल बोला। करना क्या है? उसे ठिकाने लगाना होगा, तभी मैं चैन से रह सकती हूं। ठीक है, तुमने कहा तो यह काम हो जाएगा। अनिल ने उसे भरोसा दिया। वारदात से करीब 20 दिन पहले ही माया ने अनिल के साथ मिलकर पति देवेंद्र को रास्ते से हटाने का पूरा प्लान बना लिया था। योजना यह बनाई कि देवेंद्र को मारकर उसकी लाश को दूर ले जाकर जला देंगे। न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। इस वारदात को अंजाम देने के लिए माया ने 9 मई 2025 का दिन चुना, क्योंकि उसी दिन उसकी छोटी बेटी सुप्रिया कोटा से घर आ रही थी। वह कोटा में नीट की कोचिंग कर रही थी। वह कोटा से बक्सर, बिहार रेलवे स्टेशन आती। बलिया से बक्सर रेलवे स्टेशन करीब 35 से 36 किलोमीटर दूर था। बेटी को बक्सर रेलवे स्टेशन से लेने जाना था। उस दिन देवेंद्र बलिया जिले के हरिपुर गांव वाले घर पर गए थे, जबकि माया देवी बहादुरपुर वाले मकान पर थी।
कहां और कैसे देवेंद्र राम की हत्या करनी है, कौन कौन इस हत्या में शामिल रहेगा, हत्या कर शव को कहां ठिकाने लगाना है, इसका भी खाका खींच लिया गया था। प्रेमी अनिल यादव नशीला पदार्थ और चापड़ बाजार से खरीद कर ले आया था। प्लान के मुताबिक माया देवी ने पति देवेंद्र को फोन करके कहा, आप साक्षी को बक्सर रेलवे स्टेशन से लेने जाएंगे तो मैं भी आपके साथ स्टेशन चलूंगी। आप मुझे यहाँ घर से ले लेना। देवेंद्र उस समय हरिपुर वाले मकान से निकले और बहादुरपुर वाले घर पर पत्नी के पास आ गए। घर आते ही योजना के अनुसार माया ने उन्हें नशीला पदार्थ मिली हुई कोल्ड ड्रिंक पीने को दी। कोल्ड ड्रिंक पीते ही देवेंद्र राम बेहोश हो गए। तब माया देवी ने प्रेमी अनिल यादव को फोन कर दिया। अनिल अपने साथी मिथिलेश और सतीश के साथ माया के घर पहुंच गया। वहां देवेंद्र उन्हें गहरी नींद में मिले। चारों ने मिलकर चापड़ से बेहोशी की हालत में देवेंद्र राम की हत्या कर दी। अनिल ने पहले चापड़ से देवेंद्र का सिर धड़ से अलग किया। इसके बाद उसके दोनों हाथ दोनों पैर काट दिए। कटे अंगों को अलग अलग काले रंग की पॉलिथिनों में लपेटकर साथियों के साथ बोलेरो से अनिल यादव अपने गांव खरीद ले गया।